Hi students, your physics core ma'am is back with an exciting session for all of you, जो कि हम सबकी प्रॉब्लम रहती है यार, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन सेकेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। जैसे कि हम बहुत ही टेंशन लेते हैं ना यार, मैम थ्योरी तो हो जाती है, डेरिवेशंस हम रट्टे मार लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स हम छोड़ते हैं। बट बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर आप थ्योरी डेरिवेशंस कर पा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स को एकदम हल्के में ले रहे हैं तो ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। बिकॉज जब हम आगे बड़ी क्लासेस में जाते हैं या फिर आप बात करो आपका जेई एम है, नीट एम है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट का ना बोल के अगर ओवरऑल बोलूं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, सब में यार आपको कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी ना, यू कांट अवॉइड इट। सो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूं जिसको आप हर एक सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं। तो आ गई है फिजिक्स कार लेके आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सेशन। तो देखिए, जैसे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स में मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर अप करने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। जब आपके सामने कोई एक क्वेश्चन आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये मैंने कर रखा है या नहीं कर रखा, तो आपको उस क्वेश्चन को देख के अप्रोच कैसे करनी है मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पशन ले रही हूँ दैट हमारे सामने कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा। अभी मैं इस बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। अभी हम स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 1 2 एकदम क्वेश्चन आया सामने तो उसको देख के सबसे पहला क्या करना है वो देखिए। चलिए देखिए, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। ये ना कई बच्चे बड़ा आलस मारते हैं कि यार जब क्वेश्चन आया ना सामने तो फटाफट से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और 2-3 लाइनें लिखी और उसको एकदम कांटा मार के छोड़ दिया। भाई न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। वो इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप अटेम्प्ट नहीं किया। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आ रहा है सबसे पहले यू हैव टू नोट डाउन ऑल द वैल्यूज जो उसमें गिवन है, जो कि गिवन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज लुक फॉर द हिडन इंफॉर्मेशन थ्रू कीवर्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में जो हिडन होती है, जो आपको ढूंढनी होती है। और जो बच्चे आपसे 2 स्टेप आगे हैं ना, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सब सॉल्व कर लेते हैं, एकदम टॉपर शॉपर बन जाते हैं, वो इसी पर काम करते हैं, कीवर्ड्स पे काम करना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंपल सा हमने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते हैं। तो कीवर्ड क्या है? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कीवर्ड क्या हुआ? सीरीज। इसको जैसे ही आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, जैसे ही आपने सीरीज पढ़ा, आपके दिमाग में फट से डेरिवेशन आ जानी चाहिए कि हाँ यार, जब रेजिस्टेंस सीरीज में था तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, सो जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और जब बच्चे उन्होंने सीरीज मेंशन कर दिया वहां पे, तो हिडन इंफॉर्मेशन क्या है? हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो राइट डाउन द फॉर्मूला रिलेटेड टू द क्वेश्चन। जैसे ही आपने कीवर्ड पहचान लिया, रेजिस्टेंस है, सीरीज है, आप फॉर्मूला लिख डालिए। फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। लेट अस सपोज 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं, आपको वहां पे 2 रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो लिख लो फॉर्मूला वहां पे। ठीक है, दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आगे आ जाओ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड स्टार्ट सॉल्विंग। उसके बाद आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना। मैम हम यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं बट हमसे ना कैलकुलेशन नहीं होती है, हमें कैलकुलेशन के लिए कुछ बता दो। तो उसके बारे में भी बताऊंगी। देखो कई कई बच्चे, देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो जो न्यूमेरिकल देके सीधा ही हार मान जाते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं होगा। दूसरे टाइप के क्या होते हैं, जो ये सारे स्टेप्स करके सॉल्व करने के पार्ट में अड़ जाते हैं, उनसे सॉल्व नहीं होता है, आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सॉल्व के लिए जो ट्रिक्स रहने वाली हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आने वाली हैं, वो बताने वाली हूं। देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट सॉल्विंग टेक्निक, जब आपने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड यू आर गोना सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो आपको कौन कौन सी टेक्निक्स को अपनाना चाहिए जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सके और बड़ी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो सके। ऐसा ना हो आपको उसको रीचेक
करने की जरूरत पड़े, ठीक है। सो फर्स्ट टेक्निक इज ड्रॉ डायग्राम रिलेटेड टू द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं यहाँ पे फिर से स्पेसिफिकली बात करूं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो आपको अगर R1 R2 R3 R4 5 6 जितने भी रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और बोला सीरीज में है, तो आप इमेजिन कर लिए, और अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, उनके साथ 4 पैरेलल में है, आगे फिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसके साथ एक और सीरीज में है, तो क्या आप इस सबको दिमाग में सॉल्व कर लेंगे? ये गलती करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम समटाइम्स दिमाग में सॉल्व करने की जब कोशिश करते हैं ना बच्चा पार्टी, तो वहां पे ना हमारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स टू ड्रॉ द डायग्राम, बट प्लीज गो फॉर दैट। डायग्राम को कभी भी अवॉइड ना कीजिए। नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट टू चेंज द यूनिट्स टू एसआई यूनिट्स। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि लास्ट में एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करते, एंड दिस इज द ब्लंडर दे डू। आई मस्ट से इनका यहां पे ना लास्ट में मार्क्स कटना तय हो जाता है, लास्ट में मार्क्स कटेगा ही कटेगा अगर ऐसा यूनिट में नहीं करोगे। तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज कि जब आप वैल्यूज को नोट कर रहे हैं ना क्वेश्चन में से, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, वहीं पर ही आप उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब आप फॉर्मूला में वैल्यूज को डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सबका सब जब डालने के बाद आंसर आएगा तो एसआई यूनिट में ही आएगा। पहले अगर आपने गलती करी, आपने एसआई यूनिट में कन्वर्जन नहीं करी, तो एंड तक वो गलती कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड डेसिमल व्हाइल सॉल्विंग। देखो बच्चे, अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूं 2 into 4, 2 into 4 8, अगर मैं बोलूं 0.2 into 0.5 into 0.6, तो 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाता है ना मैम ये पॉइंट हटा दो, फिर कैलकुलेशन इजी है। देखो अभी तो मैंने बहुत सिंपल बोला है ना, बट अगर आपको बोले 34.53 into 44.53, तो आपको डेसिमल देके ना से घबराहट हो जाती है। सो सबसे पहला आपको क्या करना है, जहां पे भी आपके पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में पॉइंट यानी कि डेसिमल वाली चीजें आ रही हैं, मेक श्योर दैट आप उन सबको हटा के नीचे, लेट सपोज अगर मैं बोल रही हूँ 4.5 वैल्यू आ रही है, तो इसको आप 45/10 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, है ना। डेसिमल्स को हटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा डेसिमल्स में आंसर को सॉल्व मत कीजिए। एट लास्ट जो आएगा उसको देखा जाएगा, बट इनिशियल से ही डेसिमल्स को रिमूव करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 मिनट लगाया, सॉल्व करने के बाद उनको ऐसा लगता है नहीं यार ये जो हमारा आंसर आया ना ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। आजू बाजू वाले से पूछ लेते हैं, पेपर की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, आजू बाजू वाले से पूछ लेते हैं कि उसका क्या आंसर आ रहा है। सपोज करो अगर उसका आंसर कुछ आया डिफरेंट, तो तुम्हें क्या लगेगा, हमने तो गलत सॉल्व कर दिया। बट ऐसा नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया है तो आंसर करेक्ट आएगा, पक्का 100% करेक्ट आएगा। अपने ऊपर भरोसा रखना है, दूसरों की बातों में नहीं बहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रिमेंबर कांस्टेंट वैल्यूज एंड बेसिक फॉर्मूलाज। बच्चे अगर मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स में आ जाऊं अब इसमें, तो फिजिक्स में कुछ बेसिक मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि अगर मैं सिंपल लॉग वाले क्वेश्चंस की भी बात करूं जो केमिस्ट्री में भी यूज होगा, अगर स्पेसिफिकली लॉग वाले क्वेश्चंस की बात करूं या फिर इस फॉर्म की बात करूं, a raised to the power m into a raised to the power n, इसको आप बच्चे क्या लिख सकते हैं, a raised to the power m plus n। सिमिलरली a raised to the power m divided by a raised to the power n, इसको हम लिख सकते हैं a raised to the power m minus n। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं रिलेटेड टू ऑर्डर्स, अगर मैं बात करूं वो सब चीजें याद होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। लाइक इफ आई से व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ठीक है बच्चे, ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है ये वैल्यूज तो आपको ये याद होंगी। अगर किसी बच्चे को कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ही याद नहीं है, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है सपोज करो, तो फिर कितना दुख लगेगा कि काश मैंने इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद कर ली होती। तो मेक श्योर जो भी आपका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एनी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको ऐसे याद करनी होती हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन प्रोटॉन, बहुत सारी ऐसे टर्म्स होते हैं। मेक श्योर दैट आपको वो चीजें याद हो जाएं, ठीक है। और वो याद कैसे होंगी, अगर आप उसको लिख के ना एक लिस्ट बना लोगे और उसको वहां पे पेस्ट कर दोगे जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करते हैं।
सपोज करो आपके सामने ये क्वेश्चन आया और आपको पहले ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा, सपोज करो आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? मैंने अभी बताया था फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपका। फर्स्ट स्टेप विल बी योर that you have to write all the information given in this question। अगर हम इसमें चेक करें बच्चे, a wire of length 3 मीटर, यानी कि लेंथ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन टू यू एज 1.7 इंटू 10 raised to the power -6 मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट इज गिवन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 3 इंटू 10 raised to the power -2 ऑफ ओम। आपको पूछा क्या गया? दिस इज द वैल्यूज गिवन टू यू। नाउ बच्चे यू हैव टू चेक दैट कि ये सब एसआई यूनिट्स में है या नहीं है। देखो लेंथ की वैल्यू 3 मीटर, एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट है लेंथ का। एरिया इज मीटर स्क्वायर, अगेन एन एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस इज ओम्स। ओके, फर्स्ट में आपको बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। ओके, आपको मैंने पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सिंपली आर की अगर मैं वैल्यू बोलूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल बटा ए। रेजिस्टेंस बढ़ती थी अगर लेंथ बढ़ता था, रेजिस्टेंस कम हो जाती थी अगर एरिया बढ़ता था। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब यहां पे आपको रेजिस्टिविटी पूछा गया है, देखो इसको रीअरेंज करो। रेजिस्टिविटी इज आर ए बटा एल, ठीक है। अभी देखो दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला पता चल गया आपको। आपको बोला एसआई यूनिट्स बताओ, यूनिट्स बताओ, ठीक है। व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट यूनिट्स यू विल बी राइटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट्स। तो आर के यूनिट्स हमें पता थे ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर एंड लेंथ के मीटर्स। सो यहां से आपने रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या निकाले? ओम मीटर। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोले कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। सो व्हाट वुड बी आवर अप्रोच? फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूला निकाले, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, कौन सा कोई डिफिकल्ट बात है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10 raised to the power -2 इंटू रेजिस्टिविटी ए की वैल्यू पुट करो, डिवाइड में एल। देखो 3 से 3 तो सीधा ही कट गया। रेजिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10 raised to the power -2 माइनस ऑफ 6। देखो बच्चे यहाँ पे वो a raised to the power m इंटू a raised to the power n क्या होगा? -2 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 raised to the power -8। व्हाट विल बी द यूनिट्स? ओम्स मीटर। ठीक है, वेरीफाई कर लें। अश्वित मैम ने कोई गलती तो नहीं कर दी? ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है 1.7 इंटू 10 raised to the power -8 ओम्स मीटर। सो दिस शुड बी योर प्रोसीजर। सबसे पहले क्वेश्चन देखा, वैल्यूज नोट करो। वैल्यूज नोट करने के बाद देखो एसआई यूनिट में है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा। एसआई यूनिट्स में नहीं है तो उसको वहीं पे एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो। राइट द फॉर्मूला एसोसिएटेड विद इट, पुट द वैल्यूज, लुक फॉर द कीवर्ड्स। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, लुक फॉर द कीवर्ड्स। वहां पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वाज द कीवर्ड देयर, ठीक है। कीवर्ड्स को आपने एक बार देख लिया बच्चे, फॉर्मूला याद आ जाएगा अगर कभी पढ़ रखा। अगर कभी भी पढ़ नहीं रखा फिर नहीं याद आएगा, है ना। कोई झूठे दिलासे नहीं दे रही हूं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देयर आर m रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस r। उन्होंने बोला कि हमारे पास m रेजिस्टर्स हैं जिन सबकी रेजिस्टेंस क्या है? r है। उसके बाद बोला फर्स्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जैसे ही आपने सीरीज पढ़ा आपको पता है जब m रेजिस्टर्स को हम सीरीज में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर हम m रेजिस्टर को सीरीज में लगा देंगे और सबकी रेजिस्टेंस क्या है? और सबकी रेजिस्टेंस क्या है? R के इक्वल है, तो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? MR के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसको आप R प्लस R प्लस R प्लस R लिखिए, M से कंफ्यूज हो जाएंगे। वी हैव टू राइट इट एज R प्लस R प्लस R। कितनी बारी R है ये? M टाइम्स। सीरीज में ऐसा ही रहता है, ठीक है। अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, देखो सीरीज में जब इनको कनेक्ट किया ना बच्चा पार्टी, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? X। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? Y, ठीक है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई X, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई Y। आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R
1 upon r इक्वलेंट इज 1 upon r प्लस 1 upon r प्लस 1 upon r सो ऑन। अगर m रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए थे तो हमारे पास ये वैल्यू m बटा r आएगी। अब आधे से ज्यादा दुनिया यहाँ पे गलती करके आएगी, तुमने नहीं करनी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आधे से ज्यादा दुनिया क्या गलती करके आएगी वो भी बता देती हूँ। ये 1 upon r इक्वलेंट की वैल्यू है, ये r इक्वलेंट की वैल्यू नहीं है इन द केस ऑफ पैरेलल। इसको रिवर्स करना बहुत बच्चे भूल आते हैं और नंबर काटते हैं। मैंने खुद काटे हैं यार, पेपरों में मैंने खुद चेक किए हैं और बड़े नंबर काटे हैं। तो तुम इसको रिवर्स करना नहीं भूलोगे। यू हैव टू राइट इट एज r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू r बटा m। बच्चे ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास? y की, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू क्या आई? y की आई। आपको x बटा y की रेशियो निकालनी थी। x बटा y इज इक्वल्स टू m r, y में r बटा m। तो इट विल बी r से r कट गया, m स्क्वायर रेशियो 1। m square ratio 1 will be the final answer. So this is the way how can we attempt numericals in easiest form. कैसे अप्रोच लगानी है न्यूमेरिकल पे, मैंने वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करी हैं। सो ये आपके पास फाइनली m square is to 1 आंसर आ गया है। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सेशंस हम लेकर आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स को मायने करते हुए। और मैं अगर जनरल बात करूं, ये चीज को आप केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में हर जगह लगा सकते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसके सोल्यूशन तक पहुंचना है, उसकी मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करी। तो मेक श्योर दैट यू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आपको कैसा लगा एंड आप किस टाइप के सेशंस चाहते हैं मेरे से, ठीक है। तो बच्चे अभी देखो, लास्ट अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, आस्क योर डाउट फीचर ऑन द अड्डा ऐप। दिस इज टोटली फ्री। just download the Adda app and you can upload the pic of your doubt and हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं, बहुत सारी एक्सपर्ट टीम्स हैं जो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करेंगी। तो दिस इज टोटली फ्री। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द Adda app from the Play Store and follow the steps। चलिए।